पेन ही यूज क्यों करते हैं, और कैमरे का लेंस तो गोल होता है तो फिर वो रेक्टेंगुलर पिक्चर क्यों लेता है, और कैसे हमारी बॉडी में एक नहीं बल्कि 2 हार्ट हैं, और आखिर उम्र के साथ कुछ लोगों के बाल क्यों गिर जाते हैं, और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक व्हेल है, फिर तो आप यही बोलोगे क्या कुछ भी क्या बोल रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा, बल्कि इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकलेगा वाओ। भाई वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 10, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि उम्र के साथ कुछ लोगों के बाल क्यों गिर जाते हैं, मतलब घर वालों के लिए तो फिर यही होता है, और लगा लो जेल और लगा लो वैक्स, हीरो बन जाओ हीरो। खैर बाल गिरने का मेन रीजन क्या है आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, बाल गिरने के इस प्रोसेस को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोला जाता है, और मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो फीमेल में ना के बराबर होता है, और इसी हार्मोन की वजह से मेल की ग्रोथ होती है। अब टेस्टोस्टेरोन इतना बुरा नहीं होता जितना इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसे DHT यानी डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये DHT मेल ग्रोथ के लिए और ज्यादा बढ़िया होता है, और ये हार्मोन लगभग 13 की एज के बाद हर मेल में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जितना ये बढ़िया है उतना ही बुरा भी है, क्योंकि ये DHT हार्मोन हमारे हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है जिससे हमारे बाल गिरने लगते हैं। अब जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे आपका चमचमाता हुआ शानदार चांद बाहर निकलता रहेगा। नंबर 9, भाई ये बच्चा है या मीम मटेरियल, जहाँ देखो सिर्फ यही दिखता है। वेल, इस बच्चे का नाम है इशित भट्ट, जो KBC के स्टेज पर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को ही एटीट्यूड दिखा रहा था। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। और जब 5वां सवाल आता है तो ये उसका आंसर इतने कॉन्फिडेंस से देता है जैसे मानो वही इसका आंसर हो। सर एक क्या, उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं आप, ताला लगा अरे दें। लॉक करो। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। इसके बाद ये बच्चा सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू होता है और हर जगह इसको ट्रोल किया जाता है। नंबर 8, भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ 4 अलग अलग स्टेट्स मिलते हैं। इस जगह का नाम 4 कॉर्नर्स है और ये अमेरिका में है, और अगर आप यहाँ खड़े हो गए तो आप 4 अलग अलग स्टेट्स में खड़े हो गए, यूटा, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मैक्सिको। मतलब आप यहाँ खड़े हो और कोई आपको कॉल करके पूछे कि कहाँ है भाई, तो आप उसे चारों स्टेट्स के नाम गिना देना। नंबर 7, भाई क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक व्हेल है, फिर तो आप यही बोलोगे क्या कुछ भी क्या बोल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सच है। पहले व्हेल्स ऐसी दिखती थी जो जमीन पर रहती थी और इसे पैकिसीटस कहते थे, और जब ये पानी में उतरे तो उनके पीछे के पैर टाइम के साथ गायब हो गए और आगे के पैर फ्लिपर्स में बदल गए। और हाँ, व्हेल्स मछली नहीं बल्कि मैमल्स होती हैं, इसलिए उनके पास पानी में सांस लेने के लिए गिल्स नहीं होते बल्कि हमारी तरह फेफड़े होते हैं, इसलिए वो पानी में सांस नहीं ले पाती और पानी के ऊपर आती है अपने ब्लोहोल से सांस लेने के लिए, जो कि इनके सर के ऊपर होता है। नंबर 6, भाई ये एक ऐसा इंसान है जो पिछले 27 सालों से चलकर पूरी दुनिया घूम रहा है बिना किसी गाड़ी, प्लेन या बोट के। इसका नाम है कार्ल बुशबी, जिसने 1998 में चील से अपना सफर शुरू किया था। 2 साल बाद उसने साउथ अमेरिका को क्रॉस किया और अब बारी थी डेरियन गैप पार करने की, जो दुनिया की सबसे डेडलीस्ट प्लेसेस की लिस्ट में आता है। यहाँ स्मगलर्स, रेविल्स और आर्मी के बीच क्लैश होते ही रहते हैं, लेकिन कार्ल ने 50 दिन लगाकर अपने ग्रुप के साथ इसे भी पार कर लिया। लेकिन फिर पनामा सोल्जर्स ने उन्हें 18 दिन के लिए कैद कर लिया और छोड़ भी दिया। अगले 6 साल में ये बेरिंग स्ट्रेट तक पहुँचे, जो 2 कॉन्टिनेंट को अलग करता है। फिर इन्होंने विंटर का वेट किया ताकि वहाँ का पानी जम जाए और वो उसे पार कर सके। इसके बाद वो दुनिया के सबसे पहले इंसान बन गए जिसने बेरिंग स्ट्रेट को चलकर क्रॉस किया हो। फिर इन्हें रशिया में अरेस्ट कर लिया गया, और रशिया में वीजा का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, जिसकी वजह से कार्ल को 11 साल लग गए रशिया को पार करने में। और फिर जब कोविड पैंडेमिक के टाइम ट्रेवलिंग बंद हो गई तो कार्ल को 4 साल कजाकिस्तान में ही रुकना पड़ा। फिर वो कैस्पियन सी पहुँचे, जहाँ से ना वो रशिया जा सकते थे और ना ईरान। तो वो अपने एक साथी के साथ इसे तैर कर पार करने का फैसला करते हैं। उनके पास बोट्स भी थी, लेकिन उसे वो सिर्फ सोने और रेस्ट करने के लिए यूज करते थे। और फिर 30 दिन में उन्होंने इसे भी क्रॉस कर लिया, और अब तक वो 3 दशक 25 कंट्री और 47,000 किलोमीटर चलने के बाद यूरोप तक पहुँचे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 तक वो घर लौट जाएंगे, जो कि पूरे 15 साल लेट होगा, क्योंकि उनका गोल 2011 तक अपने घर पहुँचना था। लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस वजह से वो पूरे 15 साल लेट अपने घर पहुँचेंगे। नंबर 5, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कीबोर्ड के लेटर्स हमेशा उलट पुलट ही क्यों होते हैं, मतलब ABCD के ऑर्डर में भी तो हो सकते थे ना। तो देखो, पुराने समय में लेटर्स ABCD के ऑर्डर में ही होते थे, और उस समय इस तरह का टाइपराइटर चलता था जिसमें हर लेटर एक मेटल की रोड पर होता था जो पेपर से टकरा कर इंक लगाता था। और लेटर्स के ABCD के ऑर्डर में होने की वजह से लोग जल्दी जल्दी टाइप करने लगे, जिससे अगर पास पास वाले लेटर्स एक साथ आते थे तो वो मेटल की रोड्स आपस में टकरा के फंस जाती थी। फिर 1870 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने क्वार्टी कीबोर्ड का इन्वेंट किया, जिसमें उन्होंने सारे लेटर्स को उलट पुलट रखा ताकि जल्दी टाइप करने पर रोड्स क्लैश न करें। और
फिंगर्स का काम इवनली बढ़ जाए, और इसलिए कीबोर्ड हमेशा क्वार्टी ऑर्डर में ही होते हैं। नंबर 4, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग कप थेरेपी क्यों करवाते हैं? वेल, इसके पीछे एक खास रीजन है। देखो, जब हमारी बॉडी पर कप लगाया जाता है तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है जो स्किन और मसल्स को सकअप करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये स्टक ब्लड और वेस्ट टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। फिर जब नया फ्रेश ब्लड वहाँ आता है तो मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रीच करते हैं। इससे मसल्स को एनर्जी मिलती है, दर्द कम होता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और वो जो रेड मार्क्स होते हैं वो बस्ट कैपिलरीज होते हैं, मतलब बॉडी ने उस एरिया में एक्स्ट्रा ब्लड भेजा है हीलिंग के लिए। नंबर 3, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कैमरा हमेशा रेक्टेंगुलर पिक्चर ही क्यों लेता है जबकि उसका लेंस तो सर्कुलर होता है? वेल, कैमरा लेंस गोल होता है क्योंकि उसका